यस, आइए आज हम फिर एक बार बुधवार के दिन इतिहास सुनने जा रहे हैं। यह इतिहास पवित्र शास्त्र बाइबल में पाया जाता है कि इज़राइल देश, यह नाम इज़राइल कैसा पड़ा। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर ने इज़राइल यह नाम देकर आज संसार में इज़राइल देश को लोग जानते हैं। मैं आज आप तक उसी का इतिहास ला रहा हूं, क्योंकि पिछले बुधवार को हम सुन रहे थे कि इसहाक बुढ़ा हो गया और उसके आंखों से दिख नहीं रहा। यह इसहाक इब्राहिम का बेटा, अब वो भी बुढ़ा हो गया और उसकी आंखों से दिख नहीं रहा था। और ऐसा लिखा हुआ है, और इसहाक ने अपने बेटे को कहा, बेटा मैं तेरे हाथ से अंतिम भोजन खाना चाहता हूं, और इसलिए मेरे लिए तू उत्तम पकवान बनाकर लेकर आ, ताकि मैं उसे खाऊं और खाने के पश्चात मैं तुझे भरपूर आशीर्वाद दूंगा। यह पिता अपने बेटे को, जिसका नाम एसाव हो, उसे कह रहा है और आशीर्वाद देने की बातें बोल रहा है। यह एसाव और याकूब की मां रिबिका दरवाजे के पीछे से सुन रही थी कि पिता याकूब को कोई आशीर्वाद नहीं देना चाहता, परंतु उसके बेटे एसाव को आशीर्वाद देना चाहता है। तो रिबिका ने देखा कि एसाव शिकार मारने को जंगल चला गया, क्योंकि पप्पा ने कहा, इसहाक ने कहा कि मुझे तू उत्तम पकवान बना के दे। इसलिए ये एसाव शिकार मारने को चला गया। उसके आने से पूर्व रिबिका ने एक बछड़ा काटा और उत्तम पकवान बनाकर और अपने छोटे बेटे याकूब को तैयार किया। जो बछड़ा काटा था, उसका जो चमड़े का जो ऊपर के बाल थे, वह हाथों में दोनों पर चमड़ा लगा दिया और गले में भी चमड़ा लगा दिया, ताकि अगर बाप इस याकूब को छुए तो उसे ऐसा लगे नहीं ये याकूब नहीं है, एसाव ही आया। और इस रीति से मां ने बच्चों को तैयार किया और उत्तम पकवान बना डाला, क्योंकि एसाव बाल वाला था और याकूब के आंख पर बाल नहीं थे। याकूब अपने पिता इसहाक के पास खाना ले गया और पिता इसहाक ने खाना खाया और सारा आशीर्वाद छोटे बेटे याकूब को दे दिया, और उसे पता ही नहीं कि ये याकूब है ना कि एसाव है। परंतु पिता ने एसाव समझकर पूरा आशीर्वाद याकूब को दे दिया। मां रिबिका ने अपने बेटे याकूब को तुरंत तैयार किया और अपने घर हारान में, जहां लाबान रहता था उसके यहां तुरंत भेज दिया, क्योंकि अब एसाव जंगल से शिकार मारकर आने पर है। एसाव आने के बाद एसाव ने सेवकों के द्वारा उत्तम पकवान तैयार किया और अपने पिता इसहाक के पास खाना ले गया। जब वो एसाव ने खाना पिता के पास ले गया, तब पिता इसहाक ने कहा, बेटा मैंने तो अभी खाना खाया और उस खाना खा के मैंने एसाव समझकर
उसको आशीर्वाद दे दिया। परंतु एसाव ने कहा, मैं तो अभी शिकार मार कर आया हूं और अभी अंदर आया हूं तेरा खाना लेकर। परंतु इसहाक ने अपने बेटे एसाव से कहा, मैंने एसाव समझकर सारा आशीर्वाद याकूब को दे दिया है, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। उत्पत्ति किताब इसका 27 और 34 में ऐसा लिखा है, अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे स्वर से, दुख भरे स्वर से चिल्लाकर कहा, पिता ने कहा, हे मेरे पिता, मुझे तू आशीर्वाद दे। परंतु आगे पिता क्या कहता हम सुनेंगे। उत्पत्ति किताब इसका 27वां अध्याय और 35वें आयत में लिखा है, उसने कहा, तेरा भाई दुष्टता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेकर चला गया। उत्पत्ति किताब 27 और 7 में ऐसा लिखा, 27 और 36 में ऐसा लिखा, तब एसाव क्या कहता है हम सुनेंगे। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अंगूठा मारा, मेरे पहलौठे का अधिकार तो उसने मुझसे छीन लिया और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। क्या तूने मेरे लिए कोई आशीर्वाद रखा क्या? ऐसा एसाव अपने पिता इसहाक से पूछ रहा है। एसाव के पिता इसहाक ने एसाव से कहा, सुन, मैंने याकूब को तेरा स्वामी ठहरा दिया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, फिर याकूब लाबान के देश में आया, क्योंकि माँ ने कहा, बेटा भाग जा, और चला गया और लाबान के देश में जाकर रहने लगा। याकूब यहाँ सेवा करने के लिए आया, परंतु लाबान ने उससे कहा, यदि तू सेवा करना चाहता है तो सेवा के बदले तुझे मुबदला हम कुछ न कुछ देना चाहते, और इसलिए तू सेवा कर और सेवा के बाद तुझे हम कुछ देंगे। ऐसा कहा है उत्पत्ति किताब 29 और 16 में। लाबान को 2 बेटियां थी, जिसमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया तो धुंधली आंख की थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। लाबान से याकूब ने कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं। राहेल जो तेरी छोटी बेटी है लाबान, उससे मैं शादी करने के लिए तैयार हूं और उसके लिए मैं 7 बरस तेरी सेवा करूंगा। उत्पत्ति किताब 29:22 में ऐसा लिखा है, अंततः लाबान ने अपने दोनों बेटियों को याकूब के हाथ कर दिया। याकूब का प्लान राहेल से प्यार राहेल से था, पर लाबान ने अपनी बड़ी बेटी लिया को पहले उसे दिया। याकूब ने देखा मेरे साथ धोखेबाजी हुई है। तब याकूब ने राहेल को मांगने लगा। तब याकूब राहेल को मांगने लगा, पर पिता ने याकूब को कहा, अगर तुझे राहेल चाहिए तो तुझे मेरे भेड़ बकरियों को चराना होगा और 7 साल तक मेरी सेवा करनी होगी। फिर याकूब और 7 साल राहेल के लिए लाबान के पास रुक गया। और पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती, उत्पत्ति किताब 29 और 32 में, अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम रूबेन रखा गया। यह सबसे पहला बेटा याकूब का।
जो लिया के द्वारा पैदा हुआ। राहेल बांझ थी और इसलिए उसे कोई संतान नहीं हुई। फिर लिया गर्भवती हुई और एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम सिमोन रखा गया। यह याकूब का दूसरा बेटा है। लिया फिर गर्भवती हुई और एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम लेवी रखा। ऐसा वो तीसरा बच्चा लिया के द्वारा पैदा हुआ। फिर और एक बेटा पैदा हो, उसका नाम यहूदा रखा। यह याकूब का चौथा बेटा। और फिर और एक स्त्री और उसके पीछे लगी और उसका नाम बिल्ला। अब बिल्ला भी याकूब की पत्नी हुई। बिल्ला के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम दान रखा गया। यह भी पांचवी संतान याकूब की हुई। और बिल्ला को याकूब के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम नप्ताली रखा गया। यह छठवां बच्चा। और सातवां बच्चा और लिया से और एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम गाद रखा गया। यह सातवां बच्चा। और आठवां बच्चे के समय में उसकी मां ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेगी। इसलिए कि उसने उसका नाम अशेर रखा। जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम अशेर रखा। तब फिर लिया गर्भवती हुई और पुत्र हुआ। उसने उसका नाम इस्साकार रखा। यह नौवीं संतान याकूब की। तब फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम जबूलून रखा। उसे बेटी भी हुई, उसका नाम दीना रखा। और यह 10वें नंबर का बेटा जबूलून। उत्पत्ति किताब 30 और 22 में ऐसा कहा, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, क्योंकि राहेल परमेश्वर के पास प्रार्थना करने लगी, रोने लगी और कहने लगी, प्रभु मुझ पर दया कर। और इसलिए परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी स्कोप को खोल दिया। और ऐसा लिखा हुआ उत्पत्ति 30, 29 में, 23 में। इसलिए अब वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई दूर कर दी। उत्पत्ति किताब इसका 30वां अध्याय और 24वीं आयत में, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा। यह 11वां बच्चा यूसुफ। और यह भी पैदा हुआ राहेल के द्वारा याकूब को, जिसे वो बहुत सुंदर और प्यारी बता रहा था। फिर और एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम बेंजामिन रखा। यह भी राहेल के द्वारा याकूब को यह पुत्र पैदा हुआ। 2 पुत्र राहेल के, ऐसा मिलाकर 12 गोत्र हुए और यही 12 गोत्र इजराइल देश बना है। आगे उसके बारे में गहराई से हम सुनेंगे कि आगे इजराइल नाम कैसे पड़ा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि अब मैं अपने देश स्थान को जाऊं। और ये कहने लगा याकूब लाबान से कि अब मैं वापस जाऊंगा और अपने प्रांत जहां इब्राहिम इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया है, उस दर्शन के स्थान पर जाऊंगा और वहां रहूंगा। तब पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है। उत्पत्ति किताब 30 और 26 में यह लाबान से कह रहा है, मेरी स्त्रियां, याकूब इस समय लाबान से कह रहा है, मेरी स्त्रियां, मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे, मैं चला जाऊंगा। तू जानता है मैं तेरी सेवा कैसी करता रहा हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है उत्पत्ति 31:3 में
यह परमेश्वर याकूब से कह रहा है। तब यहोवा परमेश्वर ने याकूब से कहा, अपने पिता के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तीसरे दिन लाबान याकूब के ससुराल को यह सुसमाचार मिला कि याकूब तो ससुराल छोड़कर भाग गया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा हो, पवित्र शास्त्र बाइबल याकूब के विषय में यह कह रहा है। उत्पत्ति किताब 32वां अध्याय और 22 आयत में, उस रात यह याकूब अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों को और 12 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। यब्बोक नदी के पार उतर गया। सबको याकूब ने नदी पार उतार दिया। हर एक को, घर के सारे बच्चों को, पत्नियों को, सबको नदी के पार कर दिया और वहां रात को एक स्थान में जहां वह रुक गया। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती। और याकूब अब अकेला रह गया। रात हो रही थी। तब कोई पुरुष आकर पहो फटते तक उसके साथ मल्लयुद्ध करता रहा। जब वह मैदान में सोया हुआ था तो रात में कोई आया और याकूब के साथ मल्लयुद्ध करने लगा। पवित्र शास्त्र बाइबल 32 और 25 में कहता है, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उसके मल्लयुद्ध करते ही चढ़ने लगी। इस प्रकार का युद्ध हो रहा था और याकूब बड़ी जोर से ताकत लगाकर था कि मैं उसको किसी रीति से नहीं छोड़ूंगा। और तब जो वहां पर था उसने उसकी नस पकड़ी और नस पकड़ने के कारण वो नस फूल गई। ऐसा लिखा है उत्पत्ति 32 और 26 में। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। यहां पर हम समझ चुक रहे हैं, जो याकूब से मल्लयुद्ध कर रहा था वह स्वर्ग का स्वर्गदूत था, वह फरिश्ता था। फरिश्ता याकूब के साथ मल्लयुद्ध कर रहा था। तब याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। इसका मतलब याकूब समझ गया था कि मल्लयुद्ध जो मेरे साथ कर रहा है वह स्वर्ग का स्वर्गदूत है। और इसीलिए उत्पत्ति 32:27 में कहा, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उस मल्लयुद्ध करने वाले स्वर्गदूत ने, फरिश्ते ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, तेरा नाम क्या है? और उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। उसने कहा, तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर से मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यह परमेश्वर का फरिश्ता स्वर्गदूत याकूब को कह रहा, अब से तू इस्राएल कहलाएगा, अब तुझे याकूब नहीं कहलाया जाएगा। याकूब ने उससे कहा, तू अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? स्वर्गदूत ने याकूब से कहा। तब उसने याकूब को वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने उस स्थान का नाम जहां पर मल्लयुद्ध हुआ और याकूब को आशीर्वाद दिया और याकूब का नाम बदल दिया
उस स्थान का नाम पनियल रखा। पनियल, और कहा परमेश्वर को आमने सामने देखकर भी मेरा प्राण बच गया, ऐसा याकूब कह रहा है। याकूब लंगड़ा चलने लगा क्योंकि जांघ की नस फूल गई थी। यह है अब्राहम का, यह याकूब अब्राहम का, इसहाक का बेटा याकूब अब स्वर्गदूतों के साथ मल्लयुद्ध के बाद याकूब प्रबल हो गया और स्वर्गदूत ने उसे आशीर्वाद दिया, उसका नाम बदल डाला। अब से तू याकूब नहीं इस्राएल कहलाए जाएगा। इसी याकूब यानी इस्राएल के 12 गोत्र के नाम परमेश्वर ने इस्राएल दिया है। जो गाजा का स्थान है, वह यहूदी जो यरदन नदी के उस पार रहते हैं उनका स्थान था, परंतु गाजा के कारण, फलिस्तियों के कारण इस्राएल गोत्रों का, उसने इस्राएल गोत्रों को फंसाया। यहोशू के जमाने में फंसाने के कारण गाजा के लोग जो फलिस्ती है वहां बस गए और आज तक वो वहां है और वो इस्राएल को परेशान कर रहे हैं। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को कहा था, यहोशू से भी कहा था इन्हें नाश कर डाल, परंतु इस्राएलियों ने, यहोशू ने परमेश्वर की शपथ खाने के कारण उन्हें गाजा से निकाला नहीं उस समय। फिर आगे परमेश्वर ने इस्राएल से यह कहा, उत्पत्ति की किताब 35 और 10 में, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाया जाएगा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़ते जाए और तुझसे एक जाति वरना जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न करूंगा और तेरे वंश में राजाएं उत्पन्न होंगे। उत्पत्ति किताब 35 और 12 में, और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वह देश तुझे देता हूं और तेरे पीछे तेरे वंशज को वो पूरा देश इज़राइल होगा, दूसरा कोई वहां रह नहीं सकता, क्योंकि इस स्थान के लिए सफन्याह नबी की किताब भविष्यवक्ताओं की किताबों में से एक है। वहां भविष्य लिखा है परमेश्वर ने कि गाजा का पूरा एरिया खाली किया जाएगा और वहां पर यहूदी जो यरदन नदी के उस पार बसे हुए हैं वे वापस वहां आएंगे और वहां उनके जानवर और वो रहेंगे। यह भविष्य हजारों वर्ष पूर्व परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख के रखा है और बेंजामिन नेतन्याहू अभी वो ही कर रहा है, क्योंकि ये अंत के दिन है। पवित्र शास्त्र और जो देश मैंने उत्पत्ति किताब 35 और 12 में, और जो देश मैंने अब्राहम इसहाक को दिया है वह देश तुझे देता हूं और तेरे पीछे सारे वंशज को देता हूं तेरे। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की थी उसके पास से ऊपर चला गया। परमेश्वर का स्वर्गदूत याकूब से बात करने के बाद पहर को सूर्य उदय होने से पूर्व ऊपर उठा लिया गया और चला गया, और जिस स्थान में परमेश्वर ने बातें की वहां याकूब ने पत्थर की एक खंबा खड़ा किया और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया। परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा, बेतेल। इज़राइल के गोत्र आगे हम बहुत बुधवार को सुनने जा रहे हैं। आज इज़राइल
ईरान युद्ध में है, पर आज यदि इजराइल की जनता नम्र होकर जीवित परमेश्वर से कहे, यदि हमसे कोई पाप या गुनाह हुआ होगा तो परमेश्वर दयालु प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर। हम नम्र होना चाहते हैं, नम्रता को धारण करके प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगेंगे। यदि इजरायली नम्र लोग जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के सामने नम्र होंगे, चंद मिनटों में गाजा खाली हो जाएगा और सारे देशों के लोगों की आंखें खुलेगी और संसार के देश के लोग सत्यता को जानेंगे। मित्रगण, परमेश्वर ने जो कुछ भी संसार में किया है उसकी सत्यता हम आप तक देते हैं। जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों को इजिप्ट देश से निकाला, जिस परमेश्वर ने इस्राएल देश के लिए लाल समुद्र के अंदर से रास्ता खोला, क्या वो जीवित परमेश्वर एक झटके में सारा पलिस्ती खाली करवा सकता? यदि नम्रता से, पूर्ण मन और पूर्ण बुद्धि से परमेश्वर के पास नम्र होकर कहे, हमसे यदि कोई गुनाह हो गया होगा तो हमें क्षमा कर। मित्रगण, ये परमेश्वर कर सकता है और इसीलिए पवित्र शास्त्र जीवित है। पवित्र शास्त्र का वचन परमेश्वर का वचन है जो मनुष्य जाति के अंदर से मनुष्य जाति को जीवन देता है। हाँ मित्रगण, यह सत्य है। समय थोड़ा है, वक्त थोड़ा है, सारी बातों की आहट, सारी बातों का कार्य यह महसूस करने लगा है कि यीशु मसीह अब बहुत जल्दी आ रहा है। सारे देशों की परिस्थिति, सारे प्रांतों की परिस्थिति, सारे लोगों की स्थिति, बिगड़ी हुई स्थिति को देखकर वचन के अनुसार यह महसूस होने लगा है ये अंत के दिन है। सत्य को जानना हमारा कर्तव्य है। यदि इजराइल देश के लोग नम्र हो जाएंगे तो चंद मिनटों में परमेश्वर बड़ा काम करेगा और संसार के देशों के लोगों के आंखों को खोलेगा और लोग जानेंगे मसीही समाज का परमेश्वर जीवित है। वो स्वर्ग में है परंतु संसार उसके हाथ में है, वो सब कुछ कर सकता है। आज मित्रगण यही पर मैं खत्म करूंगा, परंतु आने वाले शनिवार को फिर मैं आपके मध्य में परमेश्वर का वचन लेकर आऊंगा। शनिवार को, बुधवार को फिर इतिहास सुनेंगे। शनिवार को हम प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों, कैसे आया और उसके लिए भविष्य क्या था और उसका आने का क्या मतलब था, इन सब के विषय में हम सुनने जा रहे हैं। और इसलिए प्रभु आज रात को आपको यही आशीष दे। मेरा विश्वास है इजराइल देश की सत्यता आप तक आने लगी है। इजराइल देश कैसा इस्टेब्लिश हुआ? इजराइल देश 400 वर्ष इजिप्ट की गुलामी में कैसा रहा? वहां से किस प्रकार परमेश्वर ने उनको छुड़ा कर लाया और कैसे रीति से एस्टैब्लिश किया, ये सारी बातें इतिहास की हम बुधवार को सुनते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सत्यता सुनना बुरी बात नहीं है और सत्यता पर विश्वास करना बुरा नहीं है, क्योंकि जब हम सत्यता पर विश्वास करते हैं, सत्य परमेश्वर के साथ होते हैं, तो भले ही शैतान तकलीफ देगा परंतु आप प्रबल होते जाओगे परमेश्वर की आत्मा से और आपके घर में शांति, आपके मन में शांति, आपका परिवार प्रेम, दया और करुणा से बढ़ता रहेगा। और इसीलिए मित्रगण, आज का वक्त मेरे और आपके लिए है। क्या आज हम सत्यता जानेंगे? क्या आज हम सत्य परमेश्वर के साथ रहेंगे?
यदि हम नम्रता से हैं, यदि हम में प्रेम है, दया है, करुणा है, तो हम परमेश्वर के लोग हैं। पर यदि हमारे अंदर दया नहीं, प्रेम नहीं, मेल मिलाप नहीं, तो निश्चित हमारा जीवन शैतान के साथ जुड़ा है, जो हमें नाश की ओर लेकर जाएगा। इसलिए मित्रगण, सावधान, प्रभु आने वाला है और न्याय होगा, और उससे पहले हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, जो इज़राइल देश का इतिहास मुझे दिया था, उस इतिहास को तेरे प्रिय लोगों के मध्य में रखा कि इज़राइल देश किस रीति से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से एस्टैब्लिश किया हुआ है। इज़राइली लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, और इसलिए प्रभु इज़राइलियों की रक्षा करता है। मेरी तुझसे प्रार्थना है, जितने भाई बहनों ने सुना सबको आशीष दे। हर हफ्ता वचन को लोगों तक देता जा रहा हो, ताकि लोग सत्यता को सुने। यदि कोई लोग परेशान है, दुखी है, बीमार है, प्रभु थक चुके हैं अपने जीवन में, उनसे तू बातचीत कर, उनके जीवन को तो बदल डाल। मेरे देश को तो आशीषों से भर, मेरे देश के लोगों को तो आशीषों से भर। मेरे देश के लोगों को वो आंखें, वो बुद्धि दे कि वो सत्य क्या है इसे समझे। मेरे देश को आज तेरी जरूरत है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे प्रार्थना करता, मेरे देश पर आशीष रख, क्योंकि मेरे देश के लोग भी तेरे प्रिय लोग हैं। तूने कहा मैंने जगत से प्रेम रखा, और इसीलिए प्रभु हम जानते, जब तूने जगत से प्रेम रखा तो तूने हमारे देश के लोगों से प्रेम रखा है और उन्हें बचाना चाहता है। इसलिए प्रभु तू हमें वचन देता जा रहा है। जितने लोग सुनते सबको आशीष दे, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन, आमीन।